इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। येट अनदर हॉट एंड सिजलिंग एपिसोड ऑफ टेलीविजन गपशप एंड मैं हूं आपकी होस्ट अलका जायसवाल। करते हैं कुछ खास चटपटी खबरों से अपने शो की शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं गुड न्यूज। कॉमेडियन कपिल शर्मा को आई एम श्योर आप अपने टीवी सेट पर जरूर मिस कर रहे होंगे। काफी हद तक कपिल और कृष्णा के बीच चल रही कोल्ड वॉर के बाद तो भाई इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा विल बी बैक ऑन टीवी। यस, ही इज डूइंग कॉमेडी शो जिसका टाइटल होगा कॉमेडी स्टाइल। फटाफट देखते हैं क्या है पूरी स्टोरी। फेमस कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के ऑफ एयर होने के बाद से कपिल के फैंस उन्हें फिर से कॉमेडी भरे अंदाज में देखने के लिए न जाने कब से दिल थाम कर बैठे हैं। हाल ही में जब दर्शकों को कॉमेडी किंग कपिल के नए शो कॉमेडी स्टाइल के साथ लौटने की बात पता चली तो उनके मन में हजार सवाल उठने लगे। कपिल के फैंस ये भी जानने को बेताब हो रहे थे कि आखिर ये शो टीवी पर कब टेलीकास्ट किया जाएगा। तो इस पर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, कपिल का ये शो आने वाले द ग्रेट इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के दौरान लॉन्च किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कपिल के शो को कृष्णा अभिषेक के शो कॉमेडी नाइट्स लाइव ने रिप्लेस कर दिया है। कृष्णा का ये शो ऑन एयर होते ही ऑडियंस की नेगेटिव प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी थी। इसी बात पर खफा कृष्णा ने कपिल पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कृष्णा ने कपिल को ये भी कह दिया था कि वो हेल्दी कंपटीशन नहीं कर सके, इसलिए शो को छोड़कर चले गए। तो वही कृष्णा के शो में काम करने वाले कलाकार और कपिल के साथ काम कर चुके कलाकारों ने भी इस मामले पर खुलकर अपनी बात कही थी। हालांकि कपिल ने इन सभी बातों पर चुप्पी साध रखी है। खैर, आने वाले दिनों में एक बार फिर से कपिल अपने दर्शकों के बीच वापसी करने वाले हैं, तो हो सकता है कि कृष्णा और कपिल के शो की तुलना की जाए। अब देखना होगा कि कलश से नाता तोड़ना और सोनी से नाता जोड़ना कपिल के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है और वो फिर से दर्शकों को अपनी कॉमेडी भरे अंदाज से हंसाने में कितना कामयाब हो पाते हैं। वो कपिल इज बैक विद कॉमेडी स्टाइल एंड लीजिए वॉर इज ऑन विद कपिल, गुत्ती एंड पलक। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। स्टंट्स और रोमांस से भरपूर MTV रूडीज के शो की टीम मेंबर्स का लास्ट सैटरडे एक्सीडेंट हो गया। इसमें कोई कंटेस्टेंट तो मौजूद नहीं था, लेकिन बाकी को चोटें आई। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे हुआ ये एक्सीडेंट। MTV पर टेलीकास्ट होने वाले लोकप्रिय शो रोडीज की शूटिंग के लिए सवार होकर जा रहे डायरेक्शन टीम के 11 मेंबर्स का बीते शनिवार को एक्सीडेंट हो गया और वे घायल हो गए। 9 घायल मेंबर्स को कालिम्पोंग महाकमा हॉस्पिटल ले जाया गया, वहीं बाकी के 2 टीम मेंबर्स को सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और अब इन सबकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शो के टीम मेंबर्स पहाड़ी इलाकों के अलग अलग जगह पर शो की शूटिंग के सिलसिले के लिए कैंप कर रहे थे और आपको बता दें कि सैटरडे को पूरी टीम शो की शूटिंग के लिए कालिम्पोंग क्षेत्र के त्रिवेणी के लिए रवाना हुई थी। करीब सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में वे लोग पेशोक व्यू पॉइंट के पास ही पहुंचे थे कि अचानक ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर की समझदारी के कारण वह वाहन पेड़ और सड़क के किनारे सुरक्षा दीवार से टकराने के बाद पलट गया। जब ये हुआ तब वहां से गुजर रहे राफ्टिंग रेस्क्यू ग्रुप के लोगों ने बुरी तरह से घायल टीम मेंबर्स को निकालकर कालिम्पोंग महाकमा हॉस्पिटल पहुंचाया। बता दें कि इलाज होने के बाद गंभीर रूप से घायल मुंबई के संतोष जायसवाल और गौरव बजाज को सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया और इसके साथ ही ये भी जानकारी देते कि वहां एक्सरे की फैसिलिटी न होने की वजह से डॉक्टर ने सभी को सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। और अन्य घायलों में सिद्धार्थ सोनी, सुरेंद्र प्रधान, संदीप भास्कर, आकाश पटेल, विजय पांडे, रवि रंजन कुमार भी शामिल हैं। वही टीम मेंबर सुरेंद्र प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और इस सिचुएशन में सूझबूझ के साथ काम करने वाले चालकों को भी अप्रिशिएट किया। आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट में शो का कोई भी कंटेस्टेंट नहीं था। इससे तो यही प्रूव होता है कि एक शो को तैयार करने में पूरी टीम की मेहनत होती है और कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। रूडीज की टीम मेंबर के लिए हम तो यही कहेंगे गेट वेल सून। इस घायल करने की बात से याद आया कि ये है मोहब्बतें की शगुन यानी अनीता ने
अपनी अदाओं से सबको घायल कर रखा है। वेल, सैड न्यूज फॉर ऑल हर लवर्स, मे बी शगुन यानी अनीता शो को टाटा बाय बाय कह देंगी। स्टार प्लस पर प्रसारित हो रहे सीरियल ये है मोहब्बतें वैसे तो आए दिन काफी सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन अब खबर है कि शगुन के किरदार में नजर आ रही एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी जल्द ही इस धारावाहिक को अलविदा कह सकती हैं। जी हाँ, ये वही खूबसूरत एक्ट्रेस है जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर फिल्मी दुनिया तक अपना जलवा बिखेरकर जोरदार पॉपुलैरिटी हासिल की है। जैसा कि बीते दिनों जब एक्ट्रेस अनीता नेगेटिव रोल में नजर आ रही थी, तब इस सीरियल के दर्शकों की तरफ से नफरत भरे ट्वीट्स का शिकार हुई थी। लेकिन जब ऑडियंस ने शगुन के किरदार के साथ अनीता और उनके पति यानी रोहित रेड्डी को भी नहीं बख्शा, तो अनीता को भड़कते देर नहीं लगी। बता दें कि ट्वीट्स में ऑडियंस ने इन्हें वर्स्ट पेयर ऑफ मॉन्स्टर भी कहा था। शायद यही वजह है कि सीरियल में अनीता के किरदार शगुन को पिछले कुछ एपिसोड में बदलते हुए देखा जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि शगुन के किरदार को अब कुछ खास लोकप्रियता न मिलने की वजह से भी अनीता नाखुश होकर शो को अलविदा करने वाली हैं। इसके अलावा एक और खबर सामने आई है कि एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी इस धारावाहिक को क्विट करने के बाद जल्द ही किसी नए शो में नजर आ सकती हैं। आपको बता दें कि छोटे पर्दे की फेमस धारावाहिक कभी सौतन कभी सहेली में लीड किरदार तन्नू से अपनी करियर की शुरुआत करने के बाद अनीता ने कृष्णा कॉटेज सहित कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। खैर, अनीता का धारावाहिक ये है मोहब्बतें को छोड़ने के पीछे क्या कारण है, फिलहाल ये तो अब खुद अनीता ही बता सकती हैं। कॉमेडियन कृष्णा के साथ तो लग रहा है जैसे प्रॉब्लम गेम चल रहा हो। कृष्णा अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम से उभर नहीं पाते कि दूसरी प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है। इस बार प्रॉब्लम भी ऐसी कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हड़कंप मच जाएगा। कृष्णा को लेकर ज्यादा नहीं, एक छोटू सा र्यूमर सामने आ रहा है कि उन्होंने करिश्मा से शादी प्रेशर में आके की थी। क्या है पूरा माजरा, चलो जल्दी देखते हैं। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक पिछले कई दिनों से अपने नए शो कॉमेडी नाइट्स लाइव को लेकर चर्चा में तो थे ही, लेकिन अब कृष्णा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वैसे ये बात ज्यादातर लोग जानते हैं कि कृष्णा ने 7 साल की लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कश्मीरा शाह से लव मैरिज की, लेकिन कहा जाता है कि कृष्णा को ये शादी दबाव में करनी पड़ी। साल 2013 में जब कृष्णा ने कश्मीरा से शादी का अनाउंसमेंट किया, उसी दौरान कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने सवाल उठाए थे कि क्या तनुश्री दत्ता से चलते कृष्णा को शादी का फैसला करना पड़ा। कहा गया कि कश्मीरा को लगने लगा था कि कृष्णा और तनुश्री दत्ता की नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसी के चलते उन्होंने कृष्णा को शादी का अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि खुद कश्मीरा ने बाद में इसे मनगढ़ंत कहानी बताते हुए खंडन किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि शादी की प्लानिंग उन्होंने पहले से ही कर ली थी। बता दें कि कृष्णा और तनुश्री के अफेयर की खबरें गोविंदा के बेटे यशवर्धन की बर्थडे पार्टी से शुरू हुई थी। इसी पार्टी में तनुश्री दत्ता पहुंची थी और कृष्णा भी वहां मौजूद थे। ऐसा सुनने को मिला था कि यहीं से कश्मीरा को तनुश्री और कृष्णा के अफेयर को लेकर शक हुआ था। एक इंटरव्यू में कश्मीरा ने इस बात का खुलासा किया था कि उनकी और कृष्णा की लव स्टोरी काफी हटके है। कृष्णा के साथ वन नाइट स्टैंड के बाद उन्हें प्यार का एहसास हुआ। इस बारे में कश्मीरा ने कहा था कि फिल्म पप्पू पास हो गया के सेट पर हमारी मुलाकात हुई। डायरेक्टर सजन सोनी जी ने मेरे पास फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। तब उन्होंने बताया था कि मेरे अपोजिट कृष्णा है। इसी तरह से मेरी मुलाकात कृष्णा से हुई। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसी बहाने कृष्णा मीडिया की सुर्खियों में तो बने ही हुए हैं। वैसे कृष्णा कोई नहीं, हम है ना, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। वेल, ये थी टीवी जगत से जुड़ी तमाम चटपटी खबरें। हमें यकीन है कि आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे टेलीविजन टाउन की बड़ी छोटी खबरों को लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।